सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं द स्ट्रेटजी कि आप कैसे प्रिपेयर करिएगा बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस भी पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी अभी तक नहीं किया है, तो मैं उनको जा रहा हूँ गाइड करने के लिए। भाई वीडियो को सुनना समझना, पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों का मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ भी यूजफुल आपके लिए कहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे बात करते चलिए, पहले फिनेंशियल रिपोर्टिंग से बात करते हैं। भाइयों और बहनों, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं आपको पूरा सिलेबस बताता हूँ। फिनेंशियल रिपोर्टिंग में आपका सेमेस्टर 6 जो है, उसमें फिनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर आप जाते हो तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सब है। उसके बाद आ जाइए रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आ जाइए होल्डिंग कंपनी, उसके बाद आ जाइए फंड फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद आ जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इतना ही सिलेबस है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी। सो गाइज, अभी सवाल ये कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, बिकॉज वी हैव लेस टाइम। देखो, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू कांट चेंज समथिंग, चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, परिस्थिति से लड़ना सीखिए और स्ट्रैटेजी आपको बनाना होगा। और वो स्ट्रैटेजी मैं आपका भाई आपको दे रहा हूं। स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करता हूं, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर करिए। वो बहुत इजी है। उसमें आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये है। तो 3-4 क्लास का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 मार्क्स का वो कवरेज है उसका। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन आता है तो आपको तो ग्रुप ए में 8 सम्स रहेगा, 8 में से आपको 8 सम्स और थ्योरी रहेगा। आपको 8 में से करना कितना रहेगा? 4। और ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 20 मार्क्स का आपको 2 करना रहेगा। अब आओ, जब आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप टच करिए फंड फ्लो स्टेटमेंट। 20 मार्क्स कवर करेगा एग्जाम में, 20 मार्क्स। ये अप्रोच को फॉलो करिए, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारा कुछ करके जाओ। तो पहले आप इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लो, फिर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट कर लो, और फिर आप होल्डिंग कंपनी कर लो। ये तीनों ऐसा है ना, जहाँ पे अगर आप सपोज 60-70% तक भी आप सही करते हो ना, तो यू गेट सम मार्क्स। इसीलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स ही आपको सजेस्ट किए। पहले इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो ईजी है, वो आप सेल्फ स्टडी करके भी समझ जाएंगे। उसके बाद है आपका क्या नाम है उसका, फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसमें 2 पार्ट रहता है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वहां तक करेंगे आपका 10 मार्क्स तो वहीं से मिल जाएगा। और बाकी फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद आ जाइए आप होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में अगर आप मान लीजिए 5 वर्किंग नोट है, 6 वर्किंग नोट, अगर 2-3 वर्किंग नोट भी आपका सही हो जाता है, 2-3 वर्किंग नोट भी आप सही कर लेते हो, तो यू गेट द मार्क्स देयर। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी, बहुत ज़्यादा नहीं है, उस थ्योरी को पढ़ लीजिए। और एकदम लास्ट टू लास्ट टाइम बचे तो रेशियो करना। देखो, रेशियो का जब आप बेसिक सम्स करते हो तो आपको लगता है रेशियो तो ईजी है, लेकिन रेशियो का जब आप बड़ा सम्स करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा, और उसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टाइम उतना इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। आप समझ रहे क्या बोले? अगर आपको कम समय की स्ट्रेटजी में प्रिपेयर करना है तो दिस इज द सजेशन फ्रॉम माई साइड, माई डियर स्टूडेंट्स। सो अब आते हैं, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो पहले आप कहाँ से स्टार्ट करिए? इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर आप चले जाइए फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फिर आप चले जाइए होल्डिंग कंपनी में, फिर आप कर लीजिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी। तो आपका बच क्या आता है? रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लीजिए, और उसके बाद अगर टाइम बचे तो रेशियो थोड़ा बहुत देख के चले जाइए। लेकिन अगर टाइम बचे तो इस क्रोनोलॉजी में आपको प्रिपरेशन करना है। अब चलते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर आएगा ना एग्जाम में, उसमें आपका थ्योरी भी रहेगा। तो अभी क्या करने का है ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको एक चैप्टर बताता हूँ। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, का सम्स आता है छोटा वाला, और थ्योरी आता है। उसके बाद है आपका लिवरेज, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी, उसके बाद फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद कैपिटल बजटिंग। बस अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर कैसे तैयार करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। आप सबसे पहले ना डिविडेंड पॉलिसी से शुरू करना भाई। डिविडेंड पॉलिसी बहुत छोटा है, उसमें आपका एक तो वॉल्टर्स मॉडल, एक तो गॉर्डन्स मॉडल हो गया। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी बहुत कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिविडेंड पॉलिसी के बाद आप क्या करिएगा, आप डिविडेंड लिवरेज में जाइएगा। लिवरेज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लिवरेज करिएगा। समझे? लिवरेज कर लिए, लिवरेज पहले डिविडेंड पॉलिसी करिएगा, छोटा है, फिर लिवरेज करिएगा। ठीक है बाबू, पहले डिविडेंड पॉलिसी,
फिर क्या करिएगा, लेवरेज। उसके बाद आप क्या करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसमें सम्स मत करने जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। उसका थ्योरी याद कर लीजिए। उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बड़ा यूनिट है वो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी सारा सम, सारा केसेस, सारा फॉर्मूला याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, ये सब क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब आता है उसमें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी है वो याद कर लीजिएगा। और उसके बाद एक तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है वो कर लीजिए बस। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या कर लीजिए, डिविडेंड पॉलिसी कर लीजिए, छोटा है, लिवरेज कर लीजिए, कैपिटल बजटिंग कर लीजिए, प्रैक्टिकल पार्ट कवर हो गया। अब प्रैक्टिकल में आप छोड़ कौन सा सकते हो, आप छोड़ सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका अल्टरनेट थ्योरी कर लीजिए, इजी होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का भी थ्योरी कर लीजिए, इजी रहेगा बस। सो गाइज, मैंने बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड नॉलेज आई ट्राइड यू ऑल टू हेल्प। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करिए, और किसी भी तरह का हेल्प हो इससे रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, सेमेस्टर 6 से रिलेटेड, तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, उसमें आप हमको फॉलो करके वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ पे आप SMS करके कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको लगे कि इसने आपके लिए यूजफुल है तो।